ओवैसी साहब है, जहां उनके ओवैसी साहब के भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। उधर से इमरान मसूद साहब कहते हैं बोटी बोटी कर दी जाएगी। इधर से उत्तर प्रदेश से आजम खान साहब कुछ बोलते हैं। आज चूड़ी अगर टैंट है तो इन लोगों की चूड़ी टैंट है, गरीब मुसलमान की चूड़ी टैंट नहीं है। जो बेचारा अपना बिजनेस और कारोबार अपनी गृहस्थी चला रहा, उसे योगी जी से, उसे मोदी जी से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जब आज मुसलमान इसका अतीक अहमद का मरने का बड़ा अफसोस कर रहा है, बड़ा मलाल कर रहा है, जब अतीक जी ने 12 मर्डर किए और कितने गरीबों के साथ अत्याचार किया, मुसलमानों की भी हत्या की, उनकी जमीनें हड़पी, उनकी बहू बेटियों को छेड़ा। पत्रकार साहब पहले बता रहा, तो अफसोस तो उनका भी करना चाहिए, मलाल तो उन लोगों का भी करना चाहिए जिनकी जान अतीक जी ने ली और अतीक के बेटे ने ली है, तो उनका भी उतना ही अधिकार था जीने का, तो अफसोस तो उनका भी करना चाहिए। और कह रहे अमर रहे, अरे कोई महापुरुष आदमी है का ये अतीक? कौन सा अच्छा काम किया है देश के लिए? अरे महा तो पीजे अब्दुल कलाम जैसे को होना चाहिए। अतीक की हत्या हुई है ऐसा मातम मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। मैंने ये भी देखा, भाई मेरे हैं देखो खुल के आए कि अतीक अहमद अपराधी था, लेकिन कुछ मुसलमान जैसे अतीक अहमद अपराधी था, लेकिन मुसलमानों को इतना लगाव हो चुका है कि भाई अतीक अहमद मर गया, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को सरकारें मार रही हैं। भाई उसने कितने हिंदुओं को मारा? हिंदू मुसलमान कहाँ सो रहा है? अरब को मैंने देखा, जो सऊदी अरब है उसकी संसद में आज मौन धारण किया गया क्योंकि अतीक अहमद मरा। तो हाँ उसके, और सबसे बड़ा कारण क्या है? योगी मोदी हैं। योगी मोदी जी इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं, जालीदार टोपी नहीं लगाते भाई, क्योंकि भाई उन्होंने कभी लगाई नहीं है, और क्यों लगाए तो इसलिए। और योगी जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। योगी जी ने जब 4 साल पहले उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। तो तमाम जो मुस्लिमों का वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो नेता हैं, वो कहते हैं कि योगी ईद क्यों नहीं मनाते हैं, योगी ईद क्यों नहीं मना रहे, मोदी ईद क्यों नहीं मना रहे, मोदी इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं जा रहे। दिक्कत ये नहीं है कि अतीक मरा है, दिक्कत ये है कि ये लोग मुसलमानों के इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं जाते, टोपी क्यों नहीं लगाते। और राम मंदिर पर जब फैसला आ जाता है योगी मोदी की शासनकाल में, तो इनको दिक्कत ये होता है कि ये जब फैसला आया तो खून की नदियाँ क्यों नहीं बह रही हैं, हिंदुस्तान में दंगे क्यों नहीं भड़क रहे रामनंद जी जैसे फैसले पे। यूपी में फौक नहीं चल रहा है, बाबा का खौफ चल रहा है। बाबा का खौफ क्यों चल रहा है आपको मालूम है? अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि तख्ती लिख के आ रहे हैं अपने नाम को कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, इनकाउंटर मत किया जाए, ठीक है? तो ये मैं बहुत पहले बोल चुका था भाइयों, और मैं इस किसी जाति पाति पे नहीं लेके जाता हूँ मेरे भाई। मैं यही कहूँगा तुम्हें कि कोई भी धर्म का बदमाश क्यों ना हो, बदमाश होता है, और बदमाशों की ज़िंदगी 4 दिन की होती है। जब वो जीते हैं तो शान से जीते हैं, और मरते हैं तो कुत्ते की मौत मरते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई भी हो। और ये जैसे गुलशेर, इनके जैसे शेर बोलते हैं, इनका नाम गुलशेर है, और ये वाकई में शेर है, क्योंकि ये शेर जैसी बातें करते हैं और बाबा आदित्यनाथ और मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, सच्चाई की सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा सभी भाई ऐसे सच्चाई की सपोर्ट करने के लिए खुल के सामने आना चाहिए। देखो, जो अच्छा करने वाला होता है ना, उसका हमेशा विरोध करते हैं लोग। अभी देखो आपने, ओवैसी जी हैं, क्या कहते हैं, तमाम पढ़े लिखे मुसलमान जो बहुत अच्छे समझदार हैं ना, वो कहते हैं इसकी बातों पे तो आना ही मत, और जो नहीं समझदार है वो कहते हैं नहीं ओवैसी जी तो ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, उनकी बातों में चलो, ये तो मुसलमानों के खिलाफ जुर्म हो रहा है, ये उनके साथ गलत हो रहा है। पर नहीं मेरे भाइयों, ये देश तुम्हारा भी है और तुम भी अपने हक में, पर सच्चाई देखो और सच्चाई का साथ दो। और मैं ये भी कहूँगा, जो 3 आदमी गलत तरीके से उन्हें शूट किया गया है, उनका भी दिन दूर नहीं कि उन पे भी बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी, आपको जरूर सुनने में आएगा। अरे आप मोदी जी का फेवर कर रहे हो तो आप मोदी भक्तों को ओवर भक्तों, और हम कैमरा आपके ऊपर लगाए तो हम मोदी मीडिया है, और ये भाई बोल रहे हैं तो मोदी मुसलमान हो जाएगा कल से। ऐसा नहीं है कि कोई कैमरा लेके खड़ा है तो तुम मोदी भक्त हो। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसी को सपोर्ट करूंगा, और जो नहीं अच्छा लगेगा उसका सपोर्ट नहीं करूंगा। इसका ये मतलब नहीं है जो जैसा बोलना है उसे वैसा बोलने दीजिए। हम
अच्छाई के तरफ खड़े हुए हैं। अब मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं उसके साथ खड़े हुए हैं और करेंगे हमेशा, क्योंकि देश अच्छा है तो हम अच्छे। और बाबा अच्छा कर रहे हैं। 35% मुसलमानों को आज की डेट में बाबा ने उत्तर प्रदेश में घर दिया है और देते ही आ रहे हैं। अरे तो ओबीसी तो कह रहे हैं घर दे रहे हैं, तो क्या हुआ, जान भी तो योगी जी निकाल रहे हैं, गोलियां चला चला के एनकाउंटर करा दिया। एक चीज बताओ, इन ये ओवैसी जी पता क्या कर रहे हैं? ओवैसी जी ये कह रहे हैं, ये नहीं कर रहे, ये हिंदुओं को जगा रहे हैं। ये हिंदुओं को जगा रहे हैं कि जाग जाओ, अब तुम्हारे साथ और आगे ऐसा ना हो तुम लोग भी जागो जैसे हम ये जगा रहे हैं हम लोगों को। बोलना चाहता हूँ, जो ये ओवैसी रो रहा है अतीक अहमद के मरने पे, एक बात बताइए, तारक फतेह भी अभी जन्नत को नसीब हुए हैं उनकी भाषा में, हमारे हिसाब से तो वो स्वर्ग गए, क्योंकि वो अपने आप को खुल के बोलते थे कि वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है। और यही ओवैसी खुद को क्या बोलता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो एक बात बताइए, क्यों इसने तारक फतेह के लिए कुछ नहीं बोला? क्योंकि वो पाकिस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल के उन्होंने हमेशा अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, गर्व से अपने आप को हिंदुस्तानी बताया कि मैं हिंदुस्तान की धरती से हूँ, हिंदुस्तान की धरती में ही मरना चाहता हूँ। तो एक बात बताइए, उनके लिए क्यों नहीं बोलता ओवैसी कुछ? और अतीक अहमद के मरने पे कहीं तो उनका एजेंडा, ओवैसी जी का एजेंडा थोड़ी ना फतेह अली चला रहे थे या डॉक्टर अब्दुल कलाम चला रहे थे। ओवैसी जी का एजेंडा अतीक अहमद चला रहे थे, जो उनका एजेंडा चलाएगा उसी का पक्ष लेंगे। हाँ तो सर, जो उनका एजेंडा चला रहे थे उनके साथ क्या हो रहा है दिख रहा है, और उनको यही दिक्कत है कि जो बच्चे कुचे उनके एजेंडा चला रहे हैं उनके ऊपर गोलियां ना पड़ जाए। तब बाबा जी को अखिलेश ने नहीं भड़काया था कि यूपी में गुंडाई घूम रहे हैं, यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं। बाबा जी को जब गुस्सा दिलाओगे तो बाबा जी का प्रकोप भी तो झेलना पड़ेगा ना। और मैं बोल रहा हूँ, ओवैसी जी लड़े थे यूपी में, कितना सीट जीते बताओ? आए उसी हाथ से फिर क्लीन चिट करवा के चले गए, पैसा खर्च करवा के। अतीक का ब्लैक मनी का तो पैसा था ही IAS वाला। और वैसे भी ओवैसी जी तो बोलेंगे ही ना, उनके पास फंड कहाँ से आता है? IAS वाले फंड देते हैं, उनके भाई बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे 20-80 पे भारी है। और ऐसे तमाम बयान इन्होंने दिए ओवैसी जी के। अभी ओवैसी जी का मैं रैली देख रहा था, उसमें अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, जय भारत माता की जय से इनको दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है। तो ये तो हर परक पे, हर कदम पे खुद को देशद्रोही साबित करते चले आ रहे हैं ना। तो आप जैसे पत्रकारों को, ओवैसी जैसे लोगों से उम्मीद होनी नहीं चाहिए कि वो देश पक्षी कुछ बात करेंगे। वो हमेशा देश विरोधी बात करते चले आए, तो वो तो अपना एजेंडा देखेंगे ही। और वो जो 3-4% वोटर हैं इनके, वो सब कट्टरपंथी जिहादी ही हैं। तो अगर उनके विपक्ष में कुछ बात बोलेंगे तो योगी जी, इनकी सरकार ओवैसी की नहीं चली जाएगी। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर गूदा था तो तोशा महल से जाके लड़ लो, हमारे टाइगर राजा सिंह जी बैठे हैं, वहाँ से लड़ लो। वहाँ से नहीं लड़ेंगे, पता है आएंगे जो स्पीड से, उससे डबल स्पीड से भगा दिए जाएंगे।